नमामि शामुनिर्वाणरूपं विभुवं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेयम् निराकारमूर्खमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानज्योतिषमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मायरा बॉयज़ चैनल की तरफ से खूब खूब आभार, क्योंकि आप सभी ने अब तक माघ मास के अध्याय सुने। आज से फागुन मास का महीना शुरू हो रहा है, तो आज से मायरा बॉयज़ चैनल पर फागुन मास के अध्याय प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्हें भी आप पूरे श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तजनों, फागुन मास का महीना हिंदी महीने के अनुसार यानी हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह हिंदू वर्ष का अंतिम महीना माना जाता है। इसके उपरांत हिंदू नववर्ष लग जाएगा। फागुन मास के महीने को फागुन का महीना भी कहा जाता है। इस महीने महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके साथ ही फागुन के महीने में कई ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जिसमें कई मांगलिक कार्य भी जैसे विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि किए जा सकते हैं। फागुन माह में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दौरान दान पुण्य करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फागुन मास की शुरुआत 13 फरवरी से शुरू होकर 14 मार्च को यानी पूर्णिमा को समाप्त होगा। इस महीने में विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, होली आदि कुछ प्रमुख त्योहार फागुन माह में मनाए जाएंगे। विजया एकादशी भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए मनाई जाती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का त्यौहार है। फागुन मास में फागुन पूर्णिमा या होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। इसे रंगों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। फागुन मास में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और पूजा के समय शंकर जी के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी करना आवश्यक है, जिससे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो और धन लाभ के अवसर भी बढ़ते हैं। फागुन मास में भगवान चंद्रमा की पूजा करना शुभ माना जाता है और गाय की सेवा भी महत्वपूर्ण मानी गई है। फागुन मास में मांस, मदिरा और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। किसी के प्रति नकारात्मक विचार न रखें। अपने घर और मंदिर को साफ सुथरा रखें। तो आइए फागुन मास का अध्याय का शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की एक पौराणिक कथा। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल, न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थीं, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी।
एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है। शायद कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया अभी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसी की भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं अध्याय। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत जिसके प्रकट होता, जिसमें स्थित रहता और अंतकाल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता हो, इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा प्रतीक है। जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उस नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिसका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मुनि बोले, साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, 6 शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको ज्ञात ना हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जन्म रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, सदा एक रूप और सब विजयी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है, जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जया और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, क्षर और अक्षर, पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञान वश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रही हैं,
जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय, आदि, अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर, और उन श्री हरि को तथा विष्णु आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूँगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो आइए प्रिय भक्तजनों, आप सभी हमारे साथ सुने श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तकहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण गाऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लवनी मेष महामारी गिरायु। आप जलंधर अरु असुर सहारा, श्रेयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहारा। कीन्हा दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तुभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहिन आन उपारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हो अब संकट बारी। धन निर्धन को देत सधाई, जो कोई जांचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई,
तापार होत है शंभु सहाय। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संमत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कन्यान। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो। हर हर महादेव। यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।